कबीर साहब ने अविनाशी किसको कहा है, आइए कबीर बीजक रमैनी 20 से जानते हैं। तो कबीर साहब रमैनी में कहते हैं, अब कहो राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जीरा कतहूँ न जासी। जहाँ जाहो तहाँ होत पतंगा, जब जान जर हो समझ विषय संगा। राम नाम लो लाए लीना, भृंगी कीट समझ मन दीना। भो अस गरुआ दुख के भारी, करु जिय जतन जो देखो विचारी। मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे बार न पारा। इच्छा कर भवसागर, जा में बोहित राम आधार। कहें कबीर हरि शरण गहो, गोखुर बच्छ विस्तार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम क्या है। हाथ पैर मुख वाला मथ वाला व्यक्ति विशेष नहीं है, जो किसी एक संप्रदाय द्वारा भावुकतापूर्ण मान लिया जा गया हो। उनका राम अविनाशी चेतन है, जो सबके हृदय में निवास करता है। सतगुरु कबीर बीजक में यंत्र तंत्र अब कहो राम नाम या राम नाम भजो आदि जन भाषा में कह देते हैं। इसका अर्थ राम नाम रटना मात्र न समझ लेना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राम ही राम पुकारते जिब्या पर गई रोष, या राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। वे अविनाशी जीव को राम मानते हैं और उस पर विचार करने की राय देते हैं। आत्मचिंतन एवं स्वरूप चिंतन ही राम भजन है। हरि छोड़ो जीरा कतहूँ न जासी। हरि क्या है? जो हमारे दोषों और विकारों एवं अज्ञान को हरण कर दूर कर दें, वही हरि है। ऐसे हरि सतगुरु और संत को छोड़कर कोई नहीं है। हम किसी लोक विशेष में या अदृश्य विभु एवं व्यापक रूप में हरि की केवल कल्पना करते हैं। प्रत्यक्ष या अपरोक्ष बोध नहीं, काल्पनिक आदर्श से काल्पनिक क्षणिक संतोष भले हो जाए, साकार आत्मा बोध एवं कार्य नहीं हो सकता। नाना मतों द्वारा सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान हर्ता कर्ता का काल्पनिक आदर्श बहुत दिनों से रखा जा रहा है और उसी के नाम पर सदैव से हत्या, दुराचार एवं सांप्रदायिक क्रूरता का बर्ताव भी किया जा रहा है, परंतु उसके द्वारा इसका कोई समाधान कभी नहीं किया जाता। इसलिए काल्पनिक आकाशीय उड़ान छोड़कर हमें व्यवहार की धरती पर उतरना चाहिए। अज्ञान और विषय शक्ति से पूर्ण निर्मित सतगुरु संत ही हमारे उद्धार के लिए प्रेरक हो सकते हैं। वे हरि हैं, उन्हीं की शरण से कल्याण है। हरि अपना चेतन स्वरूप एवं आत्मदेव है। अपने शुद्ध चेतन स्वरूप के स्मरण एवं स्थिति में ही सारे विकारों का अंत है। साधकों के लिए सद्गुरु संत एवं स्वरूप परिविचार छोड़कर कहीं अन्य कल्याण का स्थान नहीं है। इनसे हटकर अलग जाने का अर्थ है पतंगे के समान विषय वासनाओं की आग में जलना। लोक कहावत है कि
भृंगी कीट दूसरे कीड़े को अपने शब्द सुनाकर उन्हें अपना रूप बना लेता है। परंतु यह सर्वथा काल्पनिक है। भृंगी, जिसे बिलनी भी कहते हैं, दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर खाने के लिए बिल में ले जाती है। आवाज़ करते रहना उसका स्वभाव है। उसके बिल से उसके बच्चे निकलते देखकर लोग भ्रमवश मान लेते हैं कि वे पकड़े गए कीड़े ही भृंगी बन गए हैं। यहाँ तो उदाहरण के लिए केवल सार यह लेना है कि साधक अपने मन को राम की निज स्वरूप चेतन की भावना देखकर उसे राममय चेतनमय बना लेते हैं। अर्थात सच्चे साधक के मन में केवल निज रूप चेतन की स्थिति रहती है। भाव का अर्थ है भों है, जिसका अर्थ है जन्म, होना, संसार, संस्कृति आदि। सतगुरु कहते हैं कि भव का भारी दुख है। भव एवं संसार का मुख्य दुख है राग। जहाँ का सब कुछ छूटने वाला है, वहाँ राग करना केवल दुखों को निमंत्रण करना है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, करु जे जतन जो देखो विचारी। विचार करके देखो और दुखों से छूटने का यत्न करो, साधन करो। यदि मनुष्य इस क्षण भंगुर जीवन में दुखों से रहित रहना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह यत्न पूर्वक सबके मोह का अंत करें। आदमी यत्न पूर्वक विधा पढ़ता है, धन कमाता है, परिवार वृद्धि करता है, सम्मान पाने का कार्यक्रम करता है, परंतु वह राग से छूटने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए संसार की सारी चीज़ों से संपन्न होने पर भी दुखों में डूबा रहता है। वैराग्य व अनासक्ति ही दुख रोग को दूर करने की परम औषधि है। राग होने से ही देश होता है और राग देश में अबद्ध मनुष्य का मन विकारों से भरा होता है। मन की विकारी लहरें में आत्मदर्शन होना असंभव है। मन की बात है लहर विकरारा, तय नहीं सूझे बार न पारा। मन की विकारी लहरों का शांत हो जाना ही भव की शांति एवं संसार से पार हो जाना है। इच्छा कर भव सागर, जा में बोहित राम आधार। सांसारिक इच्छाएं भव सागर हैं और राम का आधार लेना ही बोहित है। बोहित कहते हैं जहाज को। राम अपना चेतन रूप है। अपने आप से पृथक कोई ऐसा राम नहीं है जिसका आधार पकड़ा जा सके। स्वह स्वरूप संसाधन ही राम है। आधार पकड़ना है, प्रथम गुरु संत ही हरि हैं और अतः अपना आत्म स्वरूप हरि है। साधक को गुरु की शरण में, संतों की शरण में जाना चाहिए और उसे अपनी ही शरण में जाना है। जो साधक वैराग्य सतगुरु संतों की शरण में रहकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसके लिए संसार सागर को पार करना गौ के बछड़े की खुर चाप को लांघ जाने के समान सरल है। बाहर सत्संग का पवित्र वातावरण और भीतर वैराग्य एवं बोध का चिंतन
साधक के लिए कल्याण का सरल मार्ग है।